जय हो। पुराने समय में बीमारी और बुढ़ापा इन दोनों को ही एक दूसरे का पर्याय समझा जाता था। यानी यही समझा जाता था कि एक व्यक्ति जब 50 प्लस का होने लगा है, उसकी एज 50, 55, 60 के करीब आने लगी है, तो इसका मतलब अब वह प्रौढ़ होता जा रहा है और प्रौढ़ावस्था आने लगी है। इसका मतलब अब उसके शरीर में कुछ न कुछ बीमारियों का आगमन तो रहेगा ही रहेगा। इसी तरीके से पहले के समय में ये भी एक आम धारणा थी कि व्यक्ति की उम्र बुढ़ापे तक तो रहेगी और जब तक वह युवा है तब तक मृत्यु के लिए कोई सोच नहीं होती थी। मृत्यु की सोच उसके बुढ़ापे के पश्चात ही होती थी कि व्यक्ति अब बड़ी एज में आने लगा है तो अब इसकी जीवन लीला समाप्त होने के करीब है। यानी मृत्यु बुढ़ापे के पहले ही हो जाए ऐसी कोई सोच नहीं थी और ना ही ऐसे केसेस देखने में आते थे। लेकिन आज के समय में बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है। आज बीमारी और बुढ़ापा ये दोनों एक दूसरे के पर्याय नहीं कहे जा सकते, क्योंकि आज तो ये देखने में आता है कि इंसान चाहे किसी भी उम्र का हो, चाहे वह अभी बच्चा ही हो, चाहे वह युवा अवस्था का हो और चाहे वह प्रौढ़ होता हो, किसी भी उम्र में बीमारियां उसके शरीर पर हावी हो जाती है। कई ऐसे लोग हैं जो कि युवा अवस्था में ही कई तरह के रोगों के शिकार बन चुके हैं। डायबिटीज, बीपी इत्यादि रोग उनके शरीर पर आक्रमण कर चुके हैं और इसी तरीके से अब यह धारणा भी खंडित हो चुकी है कि मृत्यु बोले तो बुढ़ापे के बाद की बात है। ऐसा नहीं है कि अभी तो जीना है बरसों, ऐसी सोच अब नहीं रही, क्योंकि अब बहुत सारे ऐसे केसेस देखने में आने लगे हैं कि व्यक्ति जो युवा अवस्था में ही है अभी या फिर वह कुमार अवस्था में ही है और अचानक से साइलेंट अटैक आता है, दिल का दौरा पड़ता है और व्यक्ति की जीवन लीला वहीं पर समाप्त हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें देखने पर समझ में आता है कि वर्तमान समय में बीमारियों का बहुत ज़्यादा आक्रमण व्यक्तियों पर होने लगा है। यानी बहुत अधिक बीमारियां बढ़ने लग गई है और ये जो बढ़ती हुई बीमारियों के आंकड़े हैं ये तो स्पष्टतया हमें इस बात को बता ही रहे हैं। तो ऐसे में कई लोगों के ज़हन में ये प्रश्न उभरता है कि आखिर ऐसा क्यों है कि आजकल इतनी ज़्यादा बीमारियां बढ़ने लग गई है और इन सभी बीमारियों का कारण क्या है, और फिर क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है, ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता क्या कि जिससे व्यक्ति बुढ़ापे तक या कहें ताउम्र पूरी उम्र भर वह स्वस्थ और मस्त जिंदगी को जी सके? क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है? जब यह प्रश्न आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरु जी के सामने आया तो पूज्य श्री गुरु जी ने इस प्रश्न का जवाब बिल्कुल ही अलग आयाम में दिया। हम देखते हैं कि जब भी कोई एक ही प्रश्न अलग अलग व्यक्तियों के सम्मुख उपस्थित होता है, यानी प्रश्न किसी अलग अलग लोगों के सामने किया जाता है, तो उस प्रश्न का उत्तर भी बहुत ही अलग अलग आता है। जैसे अगर ये बीमारियों से संबंधित प्रश्न किसी डॉक्टर के सामने आता तो डॉक्टर उसका जवाब देता कि आजकल चूँकि बहुत सारी व्यक्तियों के अंदर कमियां हो रही है, बहुत न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है और बहुत कुछ इस तरह से शरीर के अंदर ये गड़बड़ियां चल रही है, इस वजह से इंसान ज़्यादा बीमार पड़ रहा है। तो वो अपनी मेडिकल लैंग्वेज में उसका पूरा एक्सप्लेनेशन करते कि क्यों व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार हो रहा है, वो पूरा उनका उस तरह से दिया गया उत्तर होता। और फिर अगर यही प्रश्न किसी लाइफस्टाइल कोच के समक्ष किया गया होता कि व्यक्ति इतना क्यों बीमार हो रहा है, बीमारियों का कारण क्या है, तो वो यही कहता कि आज का लाइफस्टाइल हम सब लोगों का बहुत चेंज हो चुका है, बहुत गड़बड़ हो चुका है। हमारे खान पान के तरीके, हमारे रहन सहन के तरीके, हमारी जीवन शैली की आदतें सब में बहुत तेजी से बदलाव आ चुका है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि बीमारियों का आक्रमण तो व्यक्तियों पर होगा ही होगा। और यही प्रश्न अगर एक आम इंसान से किया जाएगा तो वह इसका जवाब कुछ अलग तरीके से देगा। और यही प्रश्न जब एक अध्यात्म में गहरी पैठ रखने वाले अध्यात्म दृष्टा संतों के सामने आता है तो वे इस प्रश्न का उत्तर इसकी गहराई में जाकर के, इस प्रश्न के जड़ में जाकर के देते हैं।
तो ऐसा ही जवाब पूज्य गुरुदेव श्री ने दिया कि दुनिया की कोई भी जो बात होती है वह किसी भी एक कारण से घटित नहीं होती है। यानी दुनिया में जब भी कुछ घटित होता है तो वह कई कई कारणों के फल का समूह होता है। कोई भी बात किसी एक विषय पर सार्वजनिक रूप से आरोपित नहीं की जा सकती। फिर आगे पूज्य गुरुदेव श्री ने बताया कि यूं तो कोई एक कारण नहीं कहा जा सकता, किंतु फिर भी मोटे तौर पर बीमारी का कारण दुर्भाव है। हम देखें कितना गहरा उत्तर है यह कि बीमारी का कारण दुर्भाव है, और एक बिल्कुल ही डिफरेंट डायमेंशन का उत्तर है। हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते कि बीमारियों का कारण दुर्भाव हो सकता है। दुर्भाव यानी क्या? दुर्भाव का मतलब हम समझें नेगेटिव फीलिंग प्लस हमारे मैलेफिक इंटेंशंस। क्योंकि फीलिंग्स में हम जनरली ये मीनिंग लेते हैं कि हमारी भावनाएं कैसी है, तो वो इमोशंस हो गई, फीलिंग्स हो गई, तो वो तो नकारात्मक है ही। साथ ही हमारे इंटेंशंस भी, हमारे इरादे भी, हमारे जो डीप में जो भाव चलते हैं वो भी जब मैलेफिक होते हैं, यानी वो भी जब विपरीत भाव होते हैं, तो वे दुर्भाव कहे जाते हैं। और दुर्भाव क्या है, कितने तरह के हैं, कैसे होते हैं, इन सब को हम आगे डिटेल में समझेंगे। लेकिन अभी हम पूज्य श्री विराट गुरुदेव द्वारा दिए गए उत्तर को समझ रहे हैं कि बीमारी का मूल कारण दुर्भाव है। गुरुदेव श्री कहते हैं कि जिस व्यक्ति के चिंतन का केंद्र स्वभाव होता है वह साधारणतया बीमार नहीं पड़ता, और जो बुराइयों पर और बीमारियों पर अनावश्यक रूप से ध्यान देता है, अकारण रोकथाम पर चिंतन करता है, वह निश्चित तौर पर बीमार पड़ेगा ही पड़ेगा। बहुत समझने वाली बात है। इसी बात को हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे हम और विस्तार के साथ इस बात को समझेंगे। फिर गुरुदेव श्री ने फरमाया कि रही बुढ़ापे की बात, कि जैसे पहले बुढ़ापे के बाद में ही समझा जाता था कि अब व्यक्ति बूढ़ा होने लगा है तो अब उसे बीमारियां आएगी ही। अब तो स्वाभाविक सी बात है कि बुढ़ापा है तो कोई ना कोई तो बीमारी शरीर में रहेगी ही रहेगी। तो इसी बात पर गुरुदेव श्री ने कहा कि रही बुढ़ापे की बात, तो बीमारियां बुढ़ापे में ही शरीर पर आक्रमण करती है, क्योंकि बुढ़ापे में शरीर कमजोर हो जाता है। और गुरुदेव श्री कहते हैं कि दुनिया का यह एक क्रूर सत्य है कि हर शक्ति अपने से कमजोर पर ही बलात्कार कर सकती है। सच है, चाहे कितना ही हार्श ट्रूथ है, लेकिन समझने वाला है कि दुनिया की हर शक्ति अपने से कमजोर पर ही आक्रमण करती है। यानी कोई अगर किसी पर हावी होता है तो वो इसीलिए हावी हो पाता है कि सामने वाला कमजोर है, और बुढ़ापे में शरीर कमजोर हो ही जाता है, ये हम सभी लोग जानते ही हैं। अब प्रश्न ये भी आता है कि चलो बुढ़ापे में तो शरीर कमजोर है, इसलिए हम सभी मानते हैं कि अब बीमारियां आनी स्वाभाविक सी बात है। लेकिन जब युवावस्था में और बाल्य अवस्था में जब अभी बच्चा बढ़ ही रहा है, तो ऐसी एज में भी क्यों बीमारियों का आक्रमण हम पर हो जाता है, तब व्यक्ति भला कैसे कमजोर होता है? तो इस बात को भी हम समझें। अध्यात्म की गहराई में जब एक व्यक्ति जाता है तो समझ में आता है कि दरअसल ये जो दुर्भाव है यही एक व्यक्ति की कमजोरी है, और दुर्भाव किसके भीतर नहीं है। हम सब के भावों में कहीं न कहीं दुर्भाव विद्यमान रहता ही है। तो ऐसे में ये दुर्भाव जब तक एक व्यक्ति में मौजूद है तब तक व्यक्ति कमजोर है। कैसे? ये दुर्भाव व्यक्ति को किस तरह कमजोर बनाते हैं? दुर्भाव व्यक्ति को समष्टि से अलग थलग कर देते हैं, और तब व्यक्ति कमजोर बन जाता है। हम सभी लोगों ने कई बार ये बात सुनी होगी कि हम सभी व्यक्ति इस समष्टि के ही अंश है, यानी जो पूरा यूनिवर्स है हम भी उसी के एक हिस्से हैं, या कहें कि हम भी उसी ब्रह्मांडीय चेतना के अंश है। हमें ही ये पूरा ब्रह्मांड व्याप्त है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे और यत् ब्रह्मांडे तत् पिंडे। हमारे भीतर और उस ब्रह्मांड के भीतर कोई अंतर नहीं है बेसिकली अगर देखा जाए तो। लेकिन चूंकि व्यक्ति अपने अहंकार में जीता है, अपने क्षुद्र भावों में जीता है, अपनी संकीर्णताओं में जीता है, इसीलिए वह ब्रह्मांडीय चेतना से स्वयं को अलग थलग महसूस कर लेता है। और जब भी व्यक्ति समष्टि से अलग थलग हो जाएगा तो ऑटोमेटिक सी बात है कि वह कमजोर पड़ ही जाएगा, वह कमजोर हो ही जाएगा। और तब ऐसे में विपरीत भाव शक्ति उस कमजोर इंसान पर आक्रमण कर देती है, जिसे हम बीमारी कहते हैं।
बीमारी और क्या है, विपरीत भाव शक्तियां ही तो है जो हम पर अटैक कर देती है। तो अब हम ये समझ लेते हैं कि आखिर ये विपरीत भाव शक्तियां क्या है, जिसे हमने दुर्भाव कहा है। ये दुर्भाव कितने तरह के हैं? तो गुरुदेव जी ने बताया कि दुर्भाव 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला है स्वर। स्वर नाम का दुर्भाव। इस स्वर से हमारा तात्पर्य है आपके अपने भाव। स्वर यानी आपके अपने, और भाव, जो आपके अपने भावों में कई बार ये चिंतन रहता है, अगर आप ये सोचते हैं या ये कहते हैं कि मैं कभी बीमार ना पड़ूं, मुझे कभी बीमार नहीं पड़ना है, इस तरह से आपका चिंतन रहता है। आप हमेशा कई बार ऐसा कहते भी हैं, आप निरंतर इसी तरह की बातें करते रहते हैं, तो निश्चय समझिए कि आप बीमार पड़ेंगे ही। अब ये कैसी अनोखी बात है, अगर हम बीमारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे मन में हमेशा ये भाव रहता है कि मैं बीमार ना पड़ूं, तो हम भला क्यों बीमार पड़ेंगे? जबकि हमें तो यही कहा गया है, हमने हमेशा यही सुना है कि आप जैसा भाव करोगे वैसा ही रिजल्ट आपकी लाइफ में आएगा, वैसा ही आप मैनिफेस्ट करेंगे। तो अगर हम बीमार नहीं पड़ने का भाव कर रहे हैं, अगर हम ये बोलते हैं कि मैं बीमार ना पड़ूं, तो फिर भला हम बीमार क्यों पड़ेंगे? बहुत गहरा साइंस है ये। यूनिवर्स के साइंस भी बड़े अजीब है, लेकिन समझने वाले हैं। हम समझें कि इस प्रकृति में कभी भी नहीं शब्द नहीं सुना जाता है। यानी जब भी हम ऐसा चिंतन करते हैं, हमारी सोच में, हमारे वर्ड्स में ये भाव रहता है कि मैं बीमार नहीं पड़ूं, मुझे बीमार नहीं होना है, मुझे मेरे पर बीमारियों का आक्रमण ना हो जाए। कई ऐसे लोग आपने देखे होंगे जो अक्सर इसी तरह की बातें करते हैं, भगवान बचाए मुझे तो इन बीमारियों से, मैं तो बीमारियों से दूर से ही हाथ जोड़ता हूँ, मुझे तो बीमारियां बिल्कुल पसंद ही नहीं है, मुझे बीमारियों से इतना डर लगता है। तो ये जो है इतना डर रहे हैं, इतना बीमारियों से बचने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं मैं बीमार नहीं पड़ूं, बस भगवान की कृपा रहे कि मुझे कोई बीमारी ना आए, मेरे हाथ पैर सही तरीके से चलते रहे। तो प्रकृति नहीं शब्द नहीं सुनती है, वो क्या सुनती है? बीमारी बीमारी बीमारी, बीमारी से बचना है, मुझे बीमारी ना आए, मैं बीमारी से बहुत डरता हूँ। तो ये बार बार का ये बीमारी शब्द प्रकृति के अंदर या कहें यूनिवर्स के अंदर रजिस्टर हो जाता है और फिर वही बीमारी हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होने लगती है। तो अगर ऐसी बात है तो हमें बहुत सावधानी पूर्वक अपने शब्दों का उच्चारण करना होगा और अपनी सोच में भी हमें बहुत सावधानी सावचेती रखनी होगी कि अगर हम ये सोचते हैं, ये कहते हैं, ये बोलते हैं कि मैं बीमार ना पड़ूं, बार बार बीमारियों की ही बातें करते हैं, जहां भी जिससे भी मिलते हैं पूछते हैं और आपके हालचाल बताओ कैसे हो, साधारणतया पूछा तब तक तो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत इंटेंसली पूछते हैं, अरे सुना था आपके ऐसा हो गया था कुछ दिनों पहले, आपके घर में कुछ ऐसे एक्सीडेंट हो गया था उनका, ये हुआ वो हुआ, कैसे हुआ क्या हुआ। लोगों में बहुत क्यूरियोसिटी होती है व्यक्तियों की बीमारियों को जानने के प्रति, उनके हालचाल के नाम पर हम बहुत डीपली उस चीज में घुस जाते हैं और फिर ये बीमारियों की इतनी चर्चा हमारे अंदर भी एक डर पैदा करती है कि अरे उसके साथ ऐसा हुआ, उसके साथ ऐसा हुआ, उसको वहां ले जाना पड़ा, उसने ऐसा कराया, बाईपास हुआ, ये हुआ। इतनी तरह की बातें जब हम सुन लेते हैं, हमारा मस्तिष्क इन सभी बीमारियों से भर चुका होता है और तब हम बीमारी से बचने की कोशिश करते हैं, डरते हैं, हमें बीमारियों के प्रति एक नफरत का भाव रहता है, अरे बीमारियां से तो बचाए भगवान, मेरे को बीमारी ना आने दे। तो इस तरह से जब हम हमारे चिंतन में यही सब बातें रहेगी तो निश्चित है, तय बात है कि हम बीमार पड़ेंगे ही। जैन धर्म की भाषा में इस तरह के चिंतन को आर्त ध्यान कहा जाता है। आर्त ध्यान के लक्षणों में 2 लक्षण ये बताए जाते हैं कि इष्ट का संयोग हो जाए मुझे और अनिष्ट का वियोग हो जाए। यानी जब एक व्यक्ति के चिंतन में ये बातें रहती है कि जो भी मेरा मन पसंद है, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, कोई भी विषय हो, कोई भी बात हो, वो मेरे जीवन में आ जाए, यानी मुझे वो मिल जाए, मेरा मनपसंद फेवरेट इंसान मुझे मिल जाए, मेरी फेवरेट चीजें मुझे मिल जाए, जल्दी से जल्दी मुझे मिले, तो ये क्या है? इष्ट का संयोग हो जाए। और इसी के साथ साथ इसी का दूसरा पहलू होता है अनिष्ट का वियोग हो जाए। यानी जो अभी मेरे पास में है वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ये व्यक्ति से मेरी बिल्कुल नहीं बनती, ये वस्त्र मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, मुझे वो वाले कपड़े चाहिए, मुझे वो वाले फूड आइटम्स चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, ऐसा मुझे अच्छा नहीं लगता, ये मेरे पास से दूर हट जाए, मैं यहाँ पर एक पल भी नहीं रह सकता। इस तरह से जो आपको पसंद नहीं है उस नापसंद से आप
दूर हटना चाहते हो और पसंदगी को अपने पास लाना चाहते हो, पसंदगी के पास में जाना चाहते हो, तो ये इष्ट का संयोग और अनिष्ट का वियोग, ये दोनों ही आर्त ध्यान के लक्षण कहे जाते हैं। और जब व्यक्ति ये चिंतन कर रहा है कि मुझे बीमारियां ना आए, बीमारियों से भगवान मुझे बचाए, मैं बीमार ना पड़ूं, तो यह चिंतन अनिष्ट का वियोग हो जाए, यानी मुझे ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा चिंतन आर्त ध्यान की श्रेणी में आता है। तो इस समय में व्यक्ति का चिंतन चूंकि आर्त ध्यान परक होता है और यह चिंतन नकारात्मक चिंतन भी कहलाता है। नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो। नकारात्मक का मतलब सिर्फ नहीं नहीं ही नहीं होता है। आप जब किसी चीज से बचना चाह रहे हो, बचने की कोशिश कर रहे हो, तो इसका मतलब आपके मन में उन बीमारियों के प्रति एक शिकायत भरा भाव है, एक नफरत का, घृणा का, द्वेष का भाव है। यही दुर्भाव है। तो बीमारियों के प्रति जो आपकी ये घृणा है, नफरत है, ये आपका पहले नंबर का स्वर नामक दुर्भाव होता है। हमें समझना होगा कि इस तरह से ये नकारात्मक चिंतन, ये आर्त ध्यान तो हमारे भीतर होना ही नहीं चाहिए। हम ऐसा अनावश्यक चिंतन भी क्यों करें कि मैं कभी बीमार ना पड़ूं। जब आप इस समय बीमार नहीं हो तो इट्स ओके ना, अच्छी बात है। आप ये क्यों सोचते हो कि मैं आगे कभी बीमार ना पड़ूं। जैसे कई लोग ऐसा कहते हैं कि अभी तक तो सब कुछ ठीक ठाक है, आगे पता नहीं क्या होगा, आगे बच्चे हमारी सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे। हम उन्हें समझाते हैं कि अरे भाई, जब अभी सब कुछ ठीक ठाक है, बच्चे अभी आपके कहने में हैं, सेवा कर रहे हैं, सारे घर में प्रेम का माहौल है, तो ये बात क्यों बोलते हो कि आगे पता नहीं क्या होगा, आगे वो सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन नहीं, इंसान का मन है हमेशा आगे की सोचता है, और वो भी नेगेटिव, कि आगे पता नहीं वो करेंगे कि नहीं करेंगे। ये डाउट्स हो गई, ये शंका हो गई, ये आगे की चाहना हो गई। तो इस तरह से ये सारा हमारा चिंतन आर्त ध्यान परक रहता है। हमें समझना होगा कि चाहे मोह हो चाहे द्रोह हो, दोनों ही अवस्थाओं में आह्वान तो हो ही जाता है। यानी जब हम किसी चीज के प्रति अटैचमेंट में होते हैं, यानी उसे बहुत पसंद कर रहे होते हैं, तो हम उस अवस्था का आह्वान कर देते हैं, यानी तो हम उसे अपनी जिंदगी में बुलाते हैं, उसे लाने के लिए निमंत्रण भेज देते हैं। और ठीक इसका विपरीत द्रोह भाव जब होता है, जब हम कहते हैं अरे ये मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, ये व्यक्ति मैं अपनी जिंदगी में बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, ये सिचुएशन, ये गरीबी, ये संकट, ये ऐसी जगह पर रहना, ये सब मैं नहीं रह सकता, तो ये द्रोह कर रहे हो आप। मोह का विपरीत छोर है द्रोह, और मोह और द्रोह, इन दोनों ही अवस्थाओं में हम उस परिस्थिति से जिसके प्रति हम मोहित या द्रोहित हो रहे हैं, उससे हम बंध जाते हैं। दोनों ही अवस्थाओं में आह्वान हो जाता है। तो इसीलिए हमें समझना होगा कि हम शैतान को याद ही क्यों करें। जब हम इस पर स्वस्थ हैं तो हमें आगे की चिंता करने की जरूरत ही कहाँ है, आगे के लिए कुछ सोचने की भी जरूरत ही कहाँ है। इसकी बजाय हमारा चिंतन ऐसा होना चाहिए और हमारी वाणी से हमें निरंतर कैसा कहना चाहिए कि आहा जीवन, कितना सुंदर ये जीवन है, कितना अद्भुत मौसम है, कितना प्यारा जीवन है, और धन्यवाद है इस प्रकृति का, इस ब्रह्मांडीय शक्तियों का, गुरु शक्तियों का, परमात्मा की शक्तियों का, कि मैं इस पल में स्वस्थ हूँ, मेरा शरीर मेरा साथ दे रहा है। इस शरीर को धन्यवाद, इस प्रकृति को धन्यवाद, परमात्मा की और गुरु शक्तियों को धन्यवाद। यह जीवन बहुत प्यारा है। इस तरह से अगर आप हर पल में आनंद को, मस्ती को देखेंगे और उसी को बार बार कहेंगे, इसी तरह के भाव आपके निरंतर रहेंगे, तो कोई कारण नहीं कि आप बीमार पड़ जाओ, क्योंकि स्वर नाम का दुर्भाव आपके भीतर से निकल चुका होगा। तब आप निश्चित रूप से स्वस्थ और मस्त जीवन जिएंगे। और ऐसे है, कई ऐसे लोग हैं जो निरंतर इस तरह के भावों में जीते हैं, जो हमेशा प्रकृति को, परमात्मा को धन्यवाद देते हैं, अपने शरीर के प्रति भी धन्यवाद पूर्ण है, कृतज्ञ है कि मेरा शरीर बहुत बढ़िया है, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, इसके लिए बार बार आभार आभार आभार। इस तरह से अगर एक व्यक्ति ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में रहता है, आभार की प्रार्थना प्रतिदिन करता है, तो वह बुढ़ापे तक स्वस्थ मस्त जीवन जीता है। आपने भी कई ऐसे बुजुर्ग देखे ही होंगे कि जो मृत्यु पर्यंत ता उम्र स्वस्थ और मस्त जीवन जीते हैं, जागते हुए मृत्यु का वरण करते हैं। यानी वो चलते चलते हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, बहुत खुशी के साथ है। उनके बच्चे पोते, कईयों के पड़ पोते भी हो जाते हैं, वे भी उनके साथ में बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। तो ऐसी अगर आपकी चिंतन की धारा है, ऐसा आपका भाव रहता है, अगर आप इस तरह से पूरी प्रकृति के प्रति प्रेम पूर्ण हैं, तो निश्चित रूप से आप बीमार कभी भी नहीं पड़ेंगे। ये था पहले प्रकार का दुर्भाव जिससे हमें बचना है।
इसको समझकर हमें इसे अपने जीवन से निकालना है, क्योंकि ये गलती बहुत कॉमन है। अक्सर लोग करते हैं, मैं बीमार ना पड़ूं, बीमारियों से मुझे बहुत डर लगता है, भगवान बीमारियों से बचाए। तो याद रखें, ऐसा कह रहे हैं इसका मतलब ही हम बीमारियों के प्रति नफरत भरे भाव प्रेषित कर रहे हैं, और ये नफरत, ये द्रोह हमें उसी अवस्था का आह्वान करा देगा, यानी हमें बीमारियों से रूबरू करवा देगा। इसीलिए हमें ऐसा बचने का भाव उससे नहीं करना है। इस पल की मस्ती को जीना है, स्वस्थ हूँ इस भाव के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करनी है। अब दूसरा दुर्भाव है जिसका नाम है नहर, और नहर से तात्पर्य है दुनिया में प्रवाहित होने वाला सहज प्रवाह। जिस तरह से नहर में पानी कॉन्स्टेंटली फ्लो होता रहता है, सतत प्रवाह रहता है जल का, उसी तरीके से ये नहर नाम का जो दुर्भाव है, इसे हम समझें कि इस जगत के अंदर बीमारियों का सतत प्रवाहित रहता ही है, यानी इस दुनिया में बीमारियां है ही। इसी को जैन धर्म की भाषा में आश्रव कहा जाता है, यानी जो चीज सतत रूप से प्रवाहित रहती है। तो ऐसे में अब अगर हम बीमारियों से पराभूत न होने के योग्य हैं, तो हम कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। या इस बात को हम इस तरह से कह दें कि ऐसे में अब जब दुनिया में तो सहज रूप से बीमारियों का प्रवाह है ही, हम देखते ही हैं जैसे ही मौसम चेंज होता है तो कई लोग बीमार पड़ जाते हैं, वायरल इन्फेक्शंस हो जाते हैं। ये जैसे ही सर्दी से गर्मी का मौसम आया या गर्मी से बारिश का सीजन आता है तो लोगों को जुकाम हो जाता है, बुखार होने लगता है। ये सारी डिजीजेस ये क्यों हम पर अटैक करने लगती है? क्योंकि इस जगत में बीमारियों का सहज प्रवाह रहता ही है। तो ऐसे में हमें उन बीमारियों से बचना है, उन बैक्टीरिया से, उन वायरसेस से जो कि सहज रूप से वातावरण में मौजूद है ही। तो अगर हमें उनसे बचना है तो इसके लिए हमें अपने आप को इस योग्य बनाना होगा कि हम बीमारियों से पराभूत ना होने पाए। इसके लिए हमें चाहिए कि हमें अपनी योग्यता पर कभी शंका ही ना हो। ये बहुत बड़ी बात है, समझने वाली बात है कि हमें अपनी योग्यता पर कभी शंका ना हो। दृढ़ आस्था रहे हमारे भीतर कि मैं स्वस्थ हूँ और बीमारियां मुझे छू भी नहीं सकती है। इसी को हम अपनी नॉर्मल भाषा में कहते हैं, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखो। न सिर्फ शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता को बल्कि अपनी मानसिक और भावनात्मक इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग रखो। यहाँ पर इस भावनात्मक इम्यूनिटी की बात विशेष रूप से की जा रही है, क्योंकि शारीरिक इम्यूनिटी को तो हम सब लोग समझते हैं, उसके लिए कई लोग प्रयास करते भी हैं। तो इस तरह से अगर हम इस दृढ़ आस्था में जिएंगे और हमेशा इसी तरह से बोलते चले जाएंगे, अपने भावों में भी यही हमारा चिंतन रहेगा कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मुझे कोई बीमारियां छू भी नहीं सकती है। स्वास्थ्य के प्रति अगर हमारा ध्यान निरंतर रूप से रहेगा और हमारी वाणी में भी यही बातें हमेशा उच्चरित होती रहेगी, और हम चाहे तो ये ऐसे पॉजिटिव गीत भी गुनगुना सकते हैं, ऐसे सकारात्मक गीत जो हमारे इन भावों को और अधिक पुष्टि देंगे, हमारे इन्हीं भावों को बल देंगे, हमारे ऐसे ही भाव पनपेंगे। हम ऐसे गीत गुनगुना सकते हैं जैसे, हम पनपते रहे आनंद बरसा करे मस्त होकर, खुशियाँ चारों तरफ यूं ही खिलती रहे, सर्दी गर्मी भले नृत्य कुछ भी करे, हम पनपते रहे आनंद बरसा करे मस्त होकर। हम पनपते रहें, आनंद बरसा करे मस्त होकर, खुशियाँ चारों तरफ यूं ही खिलती रहे, सर्दी गर्मी भले नृत्य कुछ भी करे। चाहे सर्दी आए चाहे गर्मी आए, मौसम चाहे कैसे भी बदलाव ले, वो कैसा भी नृत्य करे, लेकिन हम हर पल खुशियों से भरे हुए रहें, हम हर पल पनपते रहें, हम हर पल स्वस्थ और मस्त रहें। ऐसे भाव निरंतर अगर हम करते रहेंगे, ऐसे पॉजिटिव गीत गुनगुनाते रहेंगे, तो हम प्रोटेक्टेड रहेंगे, तो हम फोर्टिफाइड रहेंगे, यानी तब हमारे भावों में हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती चली जाएगी, और तब कोई कारण नहीं कि बीमारियां हम पर आक्रमण कर पाए।
तो इस तरह से हमने दो बातें समझी। पहला था स्वर नामक दुर्भाव, जिसमें हमने जाना कि हमारे मन में भविष्य के प्रति कोई कांक्षा ना हो, यानी कोई चाहत ना हो भविष्य की कि मैं आगे हमेशा स्वस्थ रहूं, मुझे बीमारियां न आए, ऐसे कोई भविष्य के प्रति डिजायर आपकी ना रहे, भविष्य के प्रति कांक्षा ना हो। क्योंकि भगवान ने शंका, कांक्षा आदि 5 बहुत मुख्य दूषण बताए हैं हम सबके मन में, जो हर पल मौजूद रहते हैं, और यही 5 बातें हमारे जीवन को स्पॉइल करती है। अभी हमारा वो विषय नहीं है, सिर्फ यहाँ पर ये बात आई कि भविष्य के प्रति हम कांक्षाग्रस्त रहते हैं, स्वर नामक दुर्भाव है। तो ऐसा ना हो, यानी जब हम इस पल में स्वस्थ ही हैं, तो हम ये भाव ही क्यों करें कि आगे आने वाला पल में हम ठीक रहें। कई लोग हम सुनते हैं, हम उन्हें समझाते भी हैं कि ऐसा नहीं कहना चाहिए। जब लोग कहते हैं अपने बच्चों के लिए कि अरे बच्चों को उड़ा दो, नहीं तो सर्दी लग जाएगी, नहीं तो बुखार आ जाएगा, अरे तुम बाहर जाओ तो ध्यान रखना, नहीं तो ऐसा हो जाएगा। हम कहते हैं अपने वाक्य के सिर्फ आधे हिस्से को बोलो ना, बाकी पिछले आधे हिस्से को आप क्यों दोहराते हो बार बार, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, नहीं तो एक्सीडेंट ना हो जाए। ये भाव आपको जाहिर करना ही क्यों है? आप ऐसा कहते ही क्यों हो? इन शब्दों को अभिव्यक्त करते ही क्यों हो? जो आपको नहीं चाहिए उसको याद भी क्यों करना? बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम सब लोग ये गलती करते हैं। जो चीजें हमें नहीं चाहिए उन्हीं को हम बार बार याद करते रहते हैं, उन्हीं को हम बार बार जुबान से बोलते चले जाते हैं। ये नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। अरे जब नहीं चाहिए तो उसकी याद ही क्यों? भविष्य के लिए कांक्षाग्रस्त होना ही क्यों? और फिर बीमारियों को घृणा रूपी आमंत्रण भी क्यों देना? घृणा रूपी आमंत्रण भी हम रुग्णता को क्यों देवें? और दूसरा, नहर भाव में हमने समझा कि हमें अपनी योग्यता के प्रति कभी भी शंकाग्रस्त नहीं होना है। कभी ये डाउट हमारे बहुत गहरे मन में भी नहीं आना चाहिए कि अरे कहीं बीमारियों का आक्रमण ना हो जाए, मुझे कोई वायरल ना पकड़ ले। थोड़ा सा भी अगर आप प्रोन हो जाओगे तो वो अटैक कर जाएगी बीमारी आपके ऊपर। इसीलिए दृढ़ आस्था के साथ में अपने आप को सुरक्षित रखना है। तो हम अनावश्यक का चिंतन ही ना करें, अनावश्यक सोचे ही क्यों। और फिर तीसरा दुर्भाव है जिसका नाम है नजर। पहला स्वर, दूसरा नहर और तीसरा है नजर। नजर से हमारा तात्पर्य दूसरों की दृष्टि से है, दूसरों की नजर हम कहते हैं ना। तो अगर आपको दूसरों की नजर से बचकर के जीने की कला आती है तो आप बचे रहोगे बीमारियों से। अन्यथा दूसरों की नजर आपको लग सकती है जो कि आपको बीमार कर सकती है। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है हमारे ऊपर बीमारियों का आक्रमण होने का, कि दूसरों की दृष्टि जो कभी बूढ़ी नहीं होती। हम देखें ना, दुनिया में दूसरों की नजर कभी भी बूढ़ी नहीं होती, हमेशा कभी भी लग सकती है अगर हम अपने आप में सुरक्षित और मजबूत नहीं रहे तो। अब इस नजर से कैसे बचा जाए, कैसे हम इससे सुरक्षित रह सकते हैं, तो इसकी कला को हमें सीखना होगा, जो कि एक बहुत लंबा विषय है, वो हम किसी अन्य समय में समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम एक छोटे से उदाहरण से इस बात को समझें। कई ऐसे वृद्धों को हमने देखा है, यानी वे बुजुर्ग हो गए हैं, उनके बेटे वगैरह हैं, तो ऐसे बहुत संख्या में ऐसे वृद्ध हैं कि वे लोग बीमार पड़ जाते हैं और उनकी बीमारी का कारण उनके अपने बेटों की नजर लगना होता है। ये बात हो सकता है कि वो स्वयं भी नहीं जानते हों, उनके बेटे भी नहीं जानते होंगे कि हमारी नजर पिताजी को लगी है, लेकिन हम ये बात समझ पाते हैं जब एक व्यक्ति न्यूट्रली किसी को ऑब्जर्व करता है तो उसे बहुत सारी चीजें नजर आती हैं। तो हम समझें कि एक पिता एक अधिकारी की तरह जिंदगी भर अपने पुत्रों पर हावी रहता है, यानी हमेशा ही वो एक बॉस की तरह अपने बेटों पर ऑर्डर चलाता रहता है। और ऐसी अगर किसी पिता की आदतें हैं, जो कि अक्सर पिताओं की होती है, हमारे आसपास हम ऐसे बहुत लोगों को बहुत इजीली देख सकते हैं कि वो हमेशा बॉसी नेचर में रहते हैं और जिंदगी भर मालिक रहे हैं, अधिकारी रहे हैं, तो अपने बेटे पोतों पर भी, अपने घर वालों पर भी हमेशा ही हुक्म चलाते रहते हैं। और तब ऐसे में वो जो बेटे पोते हैं, पारिवारिक लोग हैं, वो उनके भीतर ये तड़प रहती है कि कब हम भी अधिकारी बनेंगे, यानी हम बॉस कब बनेंगे। हम पिताजी की गुलामी और उनकी दया से अब उबका चुके हैं। अब पिताजी के उपदेश सुन सुन करके हमारे कान पक गए हैं, अब नहीं सुना जाता, अब नहीं बर्दाश्त होता। और ऐसे में उनकी यही अंतराग्नि, ये जो उनकी तड़प है, अंतर में जो ये ज्वाला उठती है, हम आपके उपदेश अब नहीं सुन सकते, अब हमें गुलामी में नहीं जीना, हर पल क्या ये रोक टोक करते रहते हैं, हर पल ये बॉसी नेचर, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ये नहीं वो नहीं। तो ये जब
उनके भीतर की ये जो अंतर अग्नि ये रहती है कि हम कब अधिकारी बनेंगे, हमारे अंदर कब पावर आएगा कि हम सब कुछ अपने हिसाब से करें, यही अंतर अग्नि पुत्रों की और पारिवारिक जनों की ये पिता को नजर के रूप में लग जाती है और पिताजी बीमार पड़ जाते हैं। पुत्रों को याद भी नहीं हो पाता कि हमारी ही अंतर अग्नि के कारण हमारे पिताजी बीमार पड़े हैं। तो इसीलिए गुरुदेव श्री की ये सलाह है ऐसे सभी लोगों के लिए कि अगर एक व्यक्ति बच्चों को स्वतंत्र जिंदगी और स्वतंत्र निर्णय शैली देता है, उनकी स्वतंत्र जिंदगी में और स्वतंत्र निर्णय शैली में अगर हम बाधक नहीं बनते हैं और अपनी जीवन शैली को अलग बना लेते हैं, तो निश्चित रूप से हम उम्र बुढ़ापे तक स्वस्थ मस्त रहेंगे, किसी की नजर हमें नहीं लगेगी। लेकिन इसके लिए हमें बच्चों की स्वतंत्र जिंदगी में दखलंदाजी नहीं करने की आदत को अपने अंदर डालना होगा। इतनी समझदारी अपनानी होगी, क्योंकि कई बार जब हम उन वृद्धों से बातचीत करते हैं तो हम उन्हें कहते हैं तो उन्हें पता ही नहीं होता कि वो इस तरीके से उनका नेचर है कि वो इतने बॉसी हैं, वो इतना हर अपने परिवार वालों को बार बार रोक टोक करते हैं, हर चीज में उनका इंटरफेरेंस रहता है। ये उनके लिए बहुत नॉर्मल सी बात हो जाती है, इसलिए वो अपनी इस कमी को, इस आदत को पहचान नहीं पाते हैं। तो हम उन्हें इस तरफ ध्यान दिलाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर उन सभी के लिए कॉमनली ये एडवाइस है कि अगर आप बच्चों की स्वतंत्र जीवन शैली में और उनकी स्वतंत्र निर्णय शक्ति में, यानी वो कुछ भी डिसीजन ले रहे हैं, तो आप उसमें रोक टोक मत करो, उसमें बाधा मत बनो और अपनी जीवन शैली को अलग बना लो, तो आप निश्चित रूप से बुढ़ापे तक स्वस्थ रहोगे। और अगर आप जिंदगी भर अधिकारी या शासक या नियंता बनकर ही जीते रहोगे, तो ये नजर वाला दुर्भाव आपके जीवन में भी लग जाएगा और फिर हमें बीमारी के आक्रमण से कोई नहीं बचा पाएगा। ये तो सिर्फ एक वृद्ध जनों का एग्जाम्पल था, बड़ों का, बुजुर्गों का उदाहरण था, लेकिन हम अपनी लाइफ में भी देखें, जो अभी बुजुर्ग नहीं हुए हैं, जिनके अभी बच्चे छोटे हैं, अभी स्वयं ही सब कुछ कर रहे हैं, तो हम लोगों के लिए भी यही बात समझने की है कि जब भी हम अपनी फैमिली वालों के साथ या अपने आसपास के जो भी लोग हैं, अगर हम उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस करते हैं या हर पल उनकी जीवन शैली में हमें कमियां नजर आती है, हम सोचते हैं उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो ऐसा क्यों करता है, हम कहीं पर भी अगर किसी पर भी अपना डिसीजन थोपना चाहते हैं, अपना अधिकार जमाना चाहते हैं, तो निश्चित समझिए कि लोगों की नजरें आपके प्रति है और ये नजर कभी बूढ़ी नहीं होती, याद रखिएगा इस बात को। तो इसीलिए ये आदत हम सभी को अपने जीवन में लानी है, अच्छी आदत को अपने जीवन में अपनाना है, समझदारी पूर्वक जीवन जीना है कि कभी भी हम अपने आप के अतिरिक्त किसी दूसरों पर कोई भी तरह का बलात् आरोपण करने की चेष्टा ना करें, यानी कोई भी चीज की जबरदस्ती ना करें। आग्रह जितना भी हम करते हैं, जोर जबरदस्ती का भाव या टीका टिप्पणियां, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ये सभी प्रकार की चीजों से हमें निवृत्त हो जाना है। यानी अब अपने अंदर से ऐसी आदतें हमें निकाल लेनी है। जितना कम दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर, जितना कम ध्यान दूसरों की जिंदगी के प्रति, उतना ही हम अपने आप में स्वस्थ मस्त जी सकेंगे। प्रारंभ में जिसकी हमने बात की थी कि जिस व्यक्ति के चिंतन का केंद्र स्वभाव होता है, वह साधारणतया कभी बीमार नहीं पड़ता है। तो अब निर्णय अपनी अपने हाथ में है हम सभी का कि हम स्वर, नजर और नहर, स्वर, नहर और नजर, इन तीनों से अगर बच करके जिएंगे तो निश्चित रूप से हम बीमारियों से बचे रहेंगे और सामान्यतया स्वस्थ जिंदगी जीते हुए अपने जीवन का उत्थान कर पाएंगे, उसे आगे अच्छी दिशा में डेवलप कर पाएंगे। क्योंकि ये हम सभी लोग जानते हैं कि जब एक व्यक्ति चाहे किसी भी एज में है, युवा अवस्था में भी अगर वो बीमार हो जाता है, तो ऐसे में उसकी वर्किंग कैपेसिटी पर सीधा असर पड़ता है। वो कार्य करने की जो क्षमता है, वो बहुत कुछ कर सकता है, कितने घंटे वो अपने काम को, बिजनेस को, जॉब को दे सकता है, लेकिन वो सारी क्षमता प्रभावित हो जाती है। शरीर में बीमारी है, सुस्ती रहती है, आलस्य रहता है, कुछ काम नहीं कर पाते ढंग से, तो व्यक्ति कितना फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो बीमारियां हमें भीतर ही भीतर तोड़ कर रख देती है। तो आज का ये इम्पोर्टेंट लेसन हम हमेशा याद रखें कि हमें अपने नकारात्मक भाव जो है, स्वर भाव जो है, उनसे बचना है। आगे की कोई चिंता नहीं करनी, आगे के लिए कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, कोई बात नहीं, बीमारियों से घृणा भी नहीं तो वह भी उनको निमंत्रण हो जाएगा। और नहर भाव से भी हमें बचना है। दुनिया में बहुत कुछ है, आपको
प्रोटेक्टेड रहना है, आपको सुरक्षित रहना है, अपने भावों में अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बना करके रखना है और दूसरों की नज़र से बचना है, दूसरों की लाइफ में नो इंटरफेरेंस, अपने आप में जियो, मस्ती में जियो और हर पल को मस्त और खुशनुमा बनाओ। यही पूज्य विराट गुरुदेव का हम सभी के लिए आशीर्वाद है और हमारा भी यही सद्भाव है। जय हो, जय हो, जय हो।